गंगा तट पर एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। बड़ी आयु हो जाने पर ऋषि दंपत्ति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऋषि व ऋषि पत्नी दोनों अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे। पिताजी की ही भांति पुत्र में भी तप व ज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ते थे। बाल्यकाल से ही बालक को गहन चिंतन करने की आदत थी। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते, परंतु वह किसी से पूछता नहीं था और स्वयं ही चिंतन करता रहता था। एक दिन ऋषि के लिए पानी लाने में उनकी पत्नी को कुछ विलंब हो गया। ऋषि इसे अपना अपमान जानकर क्रोधित हो गए और उन्होंने पुत्र को माँ का सिर काटने की आज्ञा दी और स्वयं जंगल चले गए। बालक विचार करने लगा कि क्या जन्म देने वाली ममतामयी माँ को मारना उचित है, और यदि माँ को नहीं मारता हूँ तो पितृ आज्ञा की अवहेलना होगी। मुझे क्या करना चाहिए? बालक इस विचार में डूब गया। कुछ समय पश्चात क्रोध शांत होने पर ऋषि को अपनी भूल का भान हुआ और वे अपने आश्रम की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर और अपनी पत्नी को जीवित देखकर उनका मन शांत हुआ। बालक ने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा की अवहेलना के लिए मुझे क्षमा कीजिए, परंतु माँ को नहीं मारा जा सकता। ऋषि बोले, पुत्र, तुम ठीक कहते हो। मैं क्रोध के आवेश में पाप करने की आज्ञा दे बैठा था। तुम्हारी चिंतन की आदत के कारण आज मैं हत्या अपराध से बच गया। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य सोच विचार कर ही करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक सुंदर सा लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है आदर्शोन्मुखी आध्यात्मिक जीवन। मित्रों, जीवन का महामंत्र है जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग। जीवन सब जीते हैं, परंतु कितने लोग इसके प्रति सजग, सतर्क एवं सचेष्ट होते हैं। अधिकतर लोग जीवन के अनमोल रहस्य से अपरिचित होते हैं और लगभग बेहोशी में जीते चले जाते हैं। जीवन दृष्टि के अभाव में लोग इसकी समस्याओं से घबराते हैं और इससे भागते हैं या बचने लगते हैं। इसके विपरीत जो जीवन प्रबंधन की विद्या जान जाते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठतम बन जाता है। जीवन का सदुपयोग तभी संभव है जब जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक एवं विधेयात्मक होगा तथा उसके क्रियान्वयन के लिए प्रखर पुरुषार्थ होगा। किसी भी सिद्धांत की सार्थकता उसकी व्याख्या विवेचना में नहीं है। व्याख्या से सिद्धांत की स्पष्टता तो होगी, परंतु इससे वंचित सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि सिद्धांत की सार्थकता उसकी व्यवहारिक अनुभूति में है। इस सिद्धांत की प्रक्रिया को जब तक अनुभव नहीं कर लिया जाता है, तब तक उसे अपने जीवन में उतार कर उसके अच्छे बुरे एहसास से नहीं गुजर लिया जाता है, तब तक उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती है। सिद्धांत के साथ उसकी अनुभूति होना अपरिहार्य है। आदर्श चिंतन की श्रेष्ठता सर्वविदित है, परंतु आदर्श कर्म उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। आदर्शोन्मुखी आध्यात्मिक कर्म में ही तो जीवन का सदुपयोग है। आदर्श चिंतन से आदर्श कर्म का पथ प्रशस्त होता है। आध्यात्मिक तत्व चिंतन और धारणा निसंदेह श्रेष्ठ है। उसके ज्ञान से कोई भी श्रेष्ठ विद्वान हो सकता है। इसकी विवेचना एवं व्याख्या से समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा का अर्जन हो सकता है, परंतु जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी, तब तक जीवन सार्थक नहीं कहलाएगा। बड़ी बड़ी बातें औरों को लुभाने, आकर्षित करने के लिए तो हो सकती हैं, पर स्वयं को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तो आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति आवश्यक है। अतः आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति तत्व चिंतन और धारणा की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। साधनात्मक पुरुषार्थ थोड़ा सा ही क्यों न हो, हजार बड़ी बड़ी बातों को करने से बढ़कर है। बड़ी बड़ी बातों से होगा क्या? इनसे तो
तर्क वितर्क ही किया जा सकता है। हाँ, यह सत्य है कि श्रेष्ठ बातों की अहमियत है, इसकी महत्ता है, क्योंकि बातों से भावनाओं को जगाया जा सकता है। अच्छी एवं श्रेष्ठ बातों से दबी हुई भावनाओं को जागृत किया जा सकता है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी सिद्धांत की अनुभूति के लिए यदि आवश्यक पुरुषार्थ नहीं किया गया तो समझो कि समय तथा भावना व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बातों से भावना जागे और उस भावना को क्रिया के रूप में परिणत किया जाए तो ही उनका सार्थक उपयोग है। जैसे देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव के अंदर की तपोमय भावना को अपनी अचूक बातों से जागृत कर दिया था। बालक ध्रुव की भावना केवल जागृत हो जाती और तपस्या के रूप में क्रियान्वित नहीं होती तो भावनाएं व्यर्थ हो जाती, परंतु ध्रुव ने कठोर तपश्चर्या के माध्यम से उस भावना को पुरुषार्थ में परिवर्तित कर दिया। अतः आध्यात्मिक कर्म में ही जीवन का सच्चा सदुपयोग सन्निहित है। भावना को कर्म में परिवर्तित करना तभी संभव है जब हृदय में छल कपट, ईर्ष्या द्वेष न हो। अपनी लालसाओं वासनाओं पर बड़े बड़े सिद्धांतों का आवरण डालकर उन्हें आवृत न किया जाए। लोभ, लालसा एवं वासना का होना कोई नई बात नहीं है। इनके होने को किन्हीं सिद्धांतों के आवरण से ढक देने से ये ढक जरूर जाती हैं, परंतु मिटती नहीं हैं, कटती नहीं है। यही तो छल है, औरों के लिए, और छलावा है स्वयं के लिए। इस छल और छलावे में जीवन का सदुपयोग संभव नहीं है। इससे भले ही तात्कालिक लाभ मिल जाए, औरों का ध्यानाकर्षण हो जाए, पर दीर्घकालिक लाभ से सदा वंचित ही रहना पड़ेगा। सच तो यह है कि सांसारिक उपलब्धियों के लिए जितने साहस, श्रम और संघर्ष की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक जीवन के लिए साहस और संघर्ष की आवश्यकता है। सांसारिक उपलब्धियों को पाने के लिए जो चुनौतियां होती हैं वे बाहरी होती हैं, दृश्य में होती हैं। अतः इनका सामना करने के लिए हमारे पास निश्चित योजनाएं होती हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन आंतरिक एवं अदृश्य होता है, वह दिखता नहीं है। इसलिए इसकी चुनौतियां और संघर्ष अधिक भारी एवं जटिल होते हैं। व्यक्ति धन संग्रह करने के लिए जितना अध्यवसाय करता है, सैनिक शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जितना साहस रखता है, इसी प्रकार आध्यात्मिक ऊर्जा को पाने के लिए, जीवन की समस्त दुर्बलताओं को जीत लेने के लिए उतने ही अध्यवसाय की, उतने ही साहस की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति के पीछे रहस्य अदम्य साहस ही है। ऐसा साहस जो समझदारी के साथ किसी भी चुनौती को स्वीकार कर ले, किसी भी भीषणतम संघर्ष से डरे नहीं, किसी भी विकराल समस्या से घबराए नहीं और अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर उसका सामना करे। इससे कम में बातें तो हो सकती हैं, परंतु सामने खड़ी चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना नहीं किया जा सकता। इस सत्य को पहचानने पर ही जीवन का सच्चा व सार्थक उपयोग संभव है। इसके लिए जब भी मन में कोई उदात्त प्रेरणा जगे तो उसे बलपूर्वक थाम लेना चाहिए। इस तरह जीवन के सदुपयोग अर्थात जीवन के महामंत्र की साधना करके ही जीवन के रहस्य को जाना जा सकता है। वह हमारी समस्त दुर्बलताओं पर विजय पाई जा सकती है। धन्यवाद।